पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से हराकर 3 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाए, 9 चौके लगाए। कप्तान सलमान अली आगा ने 33 रन स्कोर किए। साहबजादा फरहान ने 1 छक्का और 2 चौके लगाए, 19 रन बनाए। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 19 ओवर में हासिल कर लिया। तीसरे और फैसला कौन T20 में शाहीन शाह अफरीदी की शानदार बॉलिंग। पहले ही ओवर में 0 पर जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ियों को चलता किया। 26 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। पहला मैच खेलने वाले उस्मान तारिक और फहीम अशरफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा कि फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। झूठे बयानात से हकायक नहीं बदलेंगे, एतमाद अमली इकदामात से बहाल होता है। पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदामात जारी रखेगा। अफगान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। अफगानिस्तान से मुतालिक कौमी पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफाक की राय है। अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक अफगान तर्जुमान का गुमराह कुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने कहा है कि इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मोड़ कर पेश किया। अफगानिस्तान के झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जल गईं। 5 फायर टेंडर्स ने 2 घंटों की कोशिश से आग पर काबू पाया। आग से खाना बदोशों का सामान और कई मोटरसाइकिलें भी जल गईं। मवेशी भी झुलस गए। ऐनी शाहिद का कहना है कि बिजली की तारें टकराने पर शॉर्ट सर्किट के बायस झुग्गियों में आग लगी। झुग्गियों में मौजूद सिलेंडर फटने से भी आग फैली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज्यादा। अब से कुछ देर पहले दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 401, गुजरांवाला में 376 और मुल्तान में 299 रिकॉर्ड। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 हो गया। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:45 से पहले नहीं खोलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स भी सुबह 8:45 के बाद खोलेंगे। हुक्मनामा 3 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमे माहौलियात पंजाब ने स्कूलों के औकात से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का बानी PTI की रिहाई के लिए मुस्लिम लीग नून समेत सियासी जमातों और दीगर से राबतों का फैसला। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के साबिक रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक राबताकारी मिशन में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर शामिल हैं। राबतों के जरिए मुल्क में सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने मौजूदा पार्टी क़यादत पर साबिक PTI रहनुमाओं की तनकीद को पुराना चूरन करार दे दिया। कहा कि पिछले 1.5 साल में ऐसी कोशिशों को पजीराई नहीं मिली। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि शाह महमूद कुरैशी से मौजूदा क़यादत की मुलाकात न करना गलत बयानी है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से मिलते रहे हैं। पार्टी में वही होगा जो बानी PTI कहेंगे, बाकी सब लोग गैर मुतालिका हैं। मशरक़ी इंग्लैंड के इलाके हंटिंगडन में ट्रेन में चाकू के वार से 10 अफराद जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। 2 मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। बरतानवी वज़ीर आज़म का मुतासरीन और उनके अहल खाना से इज़हार हमदर्दी। कहा कि ट्रेन में चाकू हमला खौफनाक और इंतहाई तशवीशनाक है। हम 2025 में
और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मछली मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया। रिहा कराने के बाद हम जब पाकिस्तान आए तो हमने आके वो चीज़ें इकट्ठे किया। अक्टूबर के महीने में निकल गए, दरिया के तरफ रुख किया, तो मुझे पाकिस्तानी सिक्योरिटी और उसके साथ कुछ और लोग थे जिसने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्लाह नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसियों ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियां, मोबाइल फोन की सिमें, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फोन के बिल्स लाने को कहा था। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पकड़ लिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय हैंडलर्स की गुफ्तगू भी सुनवा दी। कहा कि एजाज मल्लाह ने गिरफ्तारी के बाद जुर्म का एतराफ कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने गुजरात और कच्छ के करीब फौजी मशकों की आड़ में मजमूम सरगर्मियां शुरू की। फौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बनाई। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी के सामने भारतीय साजिश को बेनकाब कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पहले ऑपरेशन सिंदूर था, अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने आलमी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं। भारत मुसलमान अक्सरियती इलाकों को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश में लगा है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं तकरीब जश्न आज़ादी से खिताब। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर पाकिस्तान से इल्हाक किया। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फराहम किए जाएंगे। सयाहत, तवानाई, बुनियादी ढांचे और तालीम के शोबों में जारी मंसूबे इलाके की तरक्की में संग मील साबित होंगे। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कब जमा करवाई जाए, पीपल्स पार्टी फैसला ना कर सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी ही तहरीक अदम एतमाद पेश करने का हतमी फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली के कश्मीर हाउस में डेरे। पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक से पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले अरकान असेंबली भी परेशान। चंद अरकान ने शमूलियत का फैसला जल्दबाजी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत से सवाल किया कि हल्के में कैसे जाएं, वोटरों को क्या बताएं कि क्या फैसला हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 59 लाख रिकॉर्ड टैक्स गोश्त फारे जमा करवाने पर FBI हुकाम को खराज तहसीन। कहा कि 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमत की पॉलिसियों पर अवाम के एतमाद की अक्कासी करता है। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FBI में मेरिट की बालादस्ती को अवलीन तरजीह दी। टैक्स आमदन में 9 अरब रुपए का इजाफा हुकूमत की FBI इस्लाहात का मुंह बोलता सबूत है। FBI निज़ाम की मजीद इस्लाहात का सिलसिला तसलसल से जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पीर को तुर्की रवाना होंगे। गजा सिफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। इजलास में गजा अमन मंसूबे की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गजा अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली यरगमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। गजा से इसराइली काबिज़ अफ़वाज की इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इमदादी कार्रवाइयों, इमदाद की रसाई और राहदारियों के बंदिश पर भी बात होगी। जमीयत उलमा इस्लाम की सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जाती है कि 4th शेड्यूल में डाल देंगे। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत कहती है कि वो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहती है। ये किस मद में मौलवी की ज़मीर को खरीदना चाहते हैं। जलसे से ऑडियो पैगाम में मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मदारस सरकारी खजाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमात दे रहे हैं।
मुल्क पर कोई दुश्मन हमला आवर होता है तो मदारिस रियासत का दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर अपनी खिदमात जारी रखना चाहते हैं। चमन में बाब दोस्ती के बाद खैबर में तुरखम सरहदी गुजरगाह भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरों की वापसी के लिए खोल दी गई। सरहद तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी वतन वापसी के लिए तुरखम इमिग्रेशन पॉइंट पहुंच गए। पाक अफगान कशीदगी के बायस 11 अक्टूबर को तुरखम सरहद बंद की गई। डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह ने कहा है कि ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की निगरानी के दौरान लोगों की निजी सरगर्मियों से मुतालिक वायरल होने वाली 2 तस्वीरों पर इंक्वायरी जारी है। मुमकिन तौर पर पीर तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि ये तस्वीर वाकई ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों की हैं या प्राइवेट कैमरों की। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक सवाल के जवाब में डीआईजी ट्रैफिक ने खबरदार किया कि नंबर प्लेट से ट्रैफिक कंट्रोल कैमरों को धोखा देने वाले खुद को छोटे मसाइल से बचाने के लिए बड़े मसलों में फंस रहे हैं। नंबर प्लेट में जालसाजी करने वाली तमाम गाड़ियां ब्लैक लिस्ट की जाएंगी। जब भी गाड़ी पकड़ी गई तो सीधी एफआईआर कटेगी। कराची के इलाके 3 हट्टी मजार के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर के इलाके डीएचए फेज 6 में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक जिला कसूर से था। लाशें डेड हाउस मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खैबर टीचिंग अस्पताल का दौरा, सेहत कार्ड पर बिला तात्तुल इलाज की फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि सेहत कार्ड की मद में फंड्स जारी हो चुके हैं। बगैर इत्तला 8 घंटे सेहत कार्ड की बंदिश पर वज़ीर आला का इजहार बरहमी, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सिंध के साबिक वज़ीर आला और सीनियर सियासतदान आफ्ताब शाबान मीरानी को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा समेत अजीज़ व अकारिब और दीगर अहम शख्सियात के जनाजे में शिरकत। आफ्ताब शाबान मीरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के करीबी रफ़क़ा में शामिल थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो का आफ्ताब शाबान मीरानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा कि आफ्ताब शाबान मीरानी की जद्दोजहद और अवामी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। आसमा जहांगीर ग्रुप की हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस्लामाबाद बार काउंसिल का इलेक्शन जीत लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के 4 और हामिद खान ग्रुप के 1 उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। हतमी नताइज का ऐलान 17 नवंबर को होगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 नशिस्तों पर 331 उम्मीदवार मैदान में हैं। कराची की 16 नशिस्तों पर 101 और खैबर पख्तूनख्वा बार की 28 नशिस्तों पर 103 उम्मीदवार मैदान में हैं। बलोचिस्तान बार काउंसिल की 8 नशिस्तों के लिए 37 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का न्यूयॉर्क मेयर की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी को फोन, भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। कहा कि ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। 34 बरस के जोहरान ममदानी ने सदर ओबामा से इज़हार तशक्कुर की और कहा कि अहमियत इस बात की है कि शहर में नई नौयत की सियासी फजा पैदा की जाए। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को हो रहा है, जिसमें ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ से होगा। ताहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। गजा में इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी महकमे सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली कार्रवाइयों में 226 फलस्तीनी शहीद और 594 जख्मी हो चुके। गजा में मलबे से मजीद 17 फलस्तीनियों की लाशें मिल गईं। अब तक 499 फलस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। अमरीकी सदर ने नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी दे दी। नाइजीरिया में मसीहियों के कत्ल गारत रोकने के लिए मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म। कहा कि अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। अगर नाइजीरिया हुकूमत कत्ल गारत रोकने में नाकाम रही तो अमरीका इमदाद बंद कर देगा।
रूस ने कहा है कि यूक्रेन को अमरीकी साख्ता टोमोहॉक मिसाइल की फराहमी तनाज़ा हल करने में मदद नहीं मिलेगी। यूक्रेन को हथियार भेजने से तस्वीर में मदद नहीं मिलेगी। आज दुनिया भर में सहाफ़ियों के खिलाफ जराम में सजा से इस्तिस्ना के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता एक साल में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और जराइम में 60% इजाफा हुआ है। मौजूदा हुकूमत के पहले साल के दौरान 30 सहाफ़ियों और मीडिया कारकुनों के खिलाफ 36 मुकदमा दर्ज किए गए। नेदरलैंड्स में मुसाफिरों से भरी तेज रफ्तार ट्रेन ने रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रक को उड़ा दिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 5 अफराद मामूली जख्मी हुए। ट्रक में भरे नाशपाती चारों तरफ बिखर गए। इंग्लैंड में क्रिसमस की तकरीबात का बाकायदा आगाज। बर्मिंघम शहर का वस्ती हिस्सा बरकी कुमकुमों से जगमगा उठा। विक्टोरिया स्क्वायर में बरतानिया की सबसे बड़ी जर्मन क्रिसमस मार्केट का इफ्तिताह। लॉर्ड मेयर बर्मिंघम जफर इकबाल और डिप्टी मेयर फ्रैंकफर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मार्केट में खाने पीने और दीगर मसनूआत के 60 से ज़ायद स्टॉल्स। क्रिसमस मार्केट में बरतानिया भर से 5 मिलियन अफराद की आमद मुतवक्के है। न्यूयॉर्क के मेयर के इंतखाब से पहले साल की आखिरी वर्ल्ड मेजर न्यूयॉर्क मैराथन का इनेकाद आज होगा। ओलंपिक चैंपियंस केनिया के एलियोत केपिचुको और डच खातून समेत दुनिया भर से शामिल 50,000 रनर्स में 20 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जुमे को होने वाले नेशंस परेड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी सारा तहूर ने की। दूसरी जानिब आज इस्तांबुल मैराथन में 10 पाकिस्तानी रनर्स शिरकत कर रहे हैं। तोहफे भूल जाओ, बार कोड स्कैन कराओ, सलामी देकर जाओ। भारतीय रियासत केरला में दुल्हन के वालिद ने बारातियों से सलामी लेने का डिजिटल तरीका निकाल लिया। वीडियो मकबूल हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 5 स्टार लग्जरी ट्रेन 2028 से मुतारिफ करवाई जाएगी। लग्जरी ट्रेन में 15 आलीशान डब्बे, जदीद सहूलतों से आरास्ता रेस्टोरेंट, VVIP लाउंज और सदारती स्वीट्स शामिल होंगे। ट्रेन फुजैरा से अबू धाबी तक चलेगी। पाकिस्तानी निजात राजा रेहान ने यूरोपीय वाडोकाई कराटे चैंपियनशिप में जर्मनी के लिए सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में राजा रेहान को बेल्जियम के यासीन ने शिकस्त दे दी। महकमे खेल सिंध की जानिब से कराची के इलाके सच्चल गोट में 2 रोजा ऑल सिंध मलाखड़ा मुकाबलों का इनेकाद। फाइनल आज शाम को होगा। 2 रोजा इवेंट में सिंध के 30 अजला से 100 से ज्यादा पहलवानों की शिरकत। जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का दूसरा रोज म्यूजिकल कॉन्सर्ट, कोसोवो के फनकारों की थिएटर परफॉर्मेंस और 5 फिल्मों की स्क्रीनिंग ने रंग जमा दिया। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो से आए फनकारों के रंग कॉन्गो के फनकारों की कराची के अवाम को फेस्टिवल आने की दावत। कहा लोग उनका डांस देखकर महजूज हों।